नमस्कार दोस्तों, वेद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि प्रीलिम्स का जो अप्रोच है, प्रीलिम्स को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और जनरली जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। तो आज हम लोग स्पेशली इसी बात को जानते हैं कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और कुछ उदाहरण के साथ में, सब्जेक्ट्स के उदाहरण के साथ में हम लोग ये जानेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेंस जो होगा, मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस हम इस बात को भी जानेंगे कि अप्रोच में क्या अंतर है या दोनों की अप्रोच सेम है। तो देखिए, कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें कि वहां पर प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें और हरियाणा की अगर हम बात करें, तो दोनों स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, और उसी तरीके से अगर हम बात करें मेंस का एग्जाम जो होता है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल ही होता है। तो हम जब यूपी की बात करते हैं तो देखिए, यूपी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूरी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण के साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में आपका इंडियन पेनल कोड जो है, इंडियन पेनल कोड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 34 तक अगर हम बात करें, या सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 33 तक अगर हम बात करें, तो प्रीलिम्स में यहां से लगभग काफी क्वेश्चंस जो होते हैं, काफी क्वेश्चंस कवर होते हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 33। लेकिन हम मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में यहां से या इस पोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेक्शन 34 से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि सेक्शन 34 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो प्रीलिम्स में इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं और दोबारा से फिर मैं बता देता हूं कि प्रीलिम्स में आपकी जो अप्रोच होना चाहिए वो बेयर एक्ट पर आपकी कमांड होना चाहिए। बेयर एक्ट के उन सेक्शंस को आपको केवल और केवल मार्जिनल हेडिंग जानना है कि जो सेक्शंस आपसे मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। कि जैसे सेक्शन 34 मेंस में पूछा जाता है तो सेक्शन 34 पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्री में बन सकता है, और साथ साथ में अगर हम बात करें कि प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन भी सेक्शन 34 पर बन सकता है। उसके अलावा में अगर हम बात करें कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 33 तक, तो यहां से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग जो होते हैं वो किस तरीके से केवल और केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम सेक्शन 34 पढ़ेंगे तो 34 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में अगर बनता है तो वो किस तरीके से बन सकता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ए बी सी करके इस तरीके से प्रॉब्लम दे देते हैं। अब प्रॉब्लम दे दी गई होगी और उसी पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ज्वाइंट लायबिलिटी बनाई जा सकती है, ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। दूसरी देखिए समस्या ये होती है कि कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं प्रीलिम्स का जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, और उन्होंने क्या किया कि पहला ऑप्शन पढ़ा, दूसरा ऑप्शन पढ़ा और तीसरा ऑप्शन उन्हें मिल गया, उन्होंने टिक कर दिया, और चौथा ऑप्शन उन्होंने नहीं देखा। हो सकता है कि जो 4th ऑप्शन हो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो और ज्यादा सही आंसर हो। तो देखिए, हम अगर बात करें कि आंसर जो होगा वो सही भी हो सकता है, और ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा उसी को कमीशन जो होगा, कमीशन के द्वारा सही माना जाएगा। तो इसलिए जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दें तो प्रीलिम्स में आपका यह है कि आपको भले ही आंसर मिल जाए, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस जो हैं, सारे ऑप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, जैसे सेक्शन 34 की हमने बात की, तो सेक्शन 34 में कई सारे केसेस वगैरह बताए गए हैं। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे अब अगर हम बात करें कि वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, तो अब अगर सिंपल सा जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि फला फला केस किस सेक्शन से रिलेटेड है, उसी में ऑप्शन दे दिए ए 34, बी 36, सी 37, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। तो आपको केवल 34 जो है 34 पर टिक कर देना है। इसी तरीके से जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में भी हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेक्शन 41 जो है, सेक्शन 41 से क्वेश्चन पूछा जाता है, 42 पूछा जाता है, 43 पूछा जाता है। लेकिन हम प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 40 तक के मैक्सिमम सेक्शंस जो है, मैक्सिमम सेक्शंस आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जबकि मेंस की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है सेक्शन 41 से, जहां से हम बात करते हैं कि अरेस्ट के प्रोविजंस जो दिए गए, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो पोर्शन आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस रखेगा।
लेकिन जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस रखता है वो मेंस में आपसे क्वेश्चन, उस टॉपिक से मेंस में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीजें कॉमन होंगी, जो मेंस में पूछा जाएगा प्रीलिम्स में पूछा ही जाएगा, लेकिन जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कोई जरूरी नहीं कि वो मेंस में पूछा ही जाए। तो इस तरीके से हम अगर बात करें सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में भी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 40 तक के प्रोविजंस जो हमने आपको बताए वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है कि जब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में बहुत डीप में या बहुत डिटेल में आपको चीजें जानने की आवश्यकता नहीं। किस सेक्शन की क्या मार्जिनल हेडिंग है, अगर कोई टाइम वगैरह, जैसे मैं स्पेशली बात करूं यूपी एपीओ की, तो यूपी एपीओ में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का के बारे में पूछा गया था कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कितने समय तक किया जाता है या उस कब तक अपॉइंट किया जाएगा। उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए थे। अब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। तो देखिए, हम जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की अगर हम बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कॉग्निजेंस लेने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट ऑथराइज है। अब ऑप्शंस दे दिए गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन। तो देखिए, जनरली अगर हम बात करें कि जो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार होता है वो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार किसका होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो जनरली कौन सा मजिस्ट्रेट ले सकता है, तो जनरली ले सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि 199 सबसेक्शन 2 से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिफेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का अगर कोई मामला है तो निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज होगा। अब उसमें ऑप्शंस दे दिए गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, और अगला ऑप्शन दे दिया गया हाई कोर्ट। तो देखिए, आपको यहां पे क्या टिक करना पड़ेगा, यहां पे अगर हम बात करें कि कोर्ट ऑफ सेशन होगा, कोर्ट ऑफ सेशन सही जवाब होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा पोर्शन जो होगा, पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। बेयर एक्ट पर हमारी कमांड होनी चाहिए। बेयर एक्ट पर डीप में हमारी कमांड अगर नहीं भी है तब भी प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मार्जिनल हेडिंग लगभग सारे सेक्शंस के हमें पता होना चाहिए। लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं तो सारे के सारे सेक्शंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही हैं। वो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और किन सेक्शंस को हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना है। लेकिन इस बात को समझिए कि प्रीलिम्स की जो अप्रोच होती है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही होती है। लेकिन हम स्पेशली स्टेट यूपी की बात करें तो यूपी में ज्यादा फैक्चुअल अप्रोच और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होती है, वो हर पेपर की होती है प्रीलिम्स में। दूसरी चीज देखिए, जब हम बात करते हैं बिहार वगैरह, तो बिहार का भी वही अप्रोच है कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी प्रीलिम्स जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल रहता है और फैक्चुअल रहता है। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वहां पर भी पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना है, कौन सी चीजें हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, किन चीजों को हमें पढ़ना है, तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और 7 तारीख से 7 दिसंबर से हम लोगों का प्रीलिम्स स्पेशल जो बैच है, प्रीलिम्स स्पेशल बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें हमें छोड़नी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।